हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को आने वाले इंदिरा एकादशी की कथा सुनाऊंगी, जो कि 21 सितंबर 2022 को है और पारण का समय है 22 सितंबर 2022। इंदिरा एकादशी की कथा कहने से पहले आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करें, राधा रानी सरकार का स्मरण करें, श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करें और महालक्ष्मी का स्मरण करें और मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि बार नमन करती हूँ। आप मेरी इस कथा को कहने में मेरा सहयोग करें। हे माँ शारदा, मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आकर आप मेरे कंठ में विराजमान हों, ताकि मैं इस कथा को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकूं और सुनने वाले को यह अत्यंत अमृत के समान सुंदर प्रतीत हो। बोलिए एक बार गणपति महाराज की जय, माँ शारदा की जय। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा मैं सुना रहा हूँ, तो हे राजन, आप ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से ऐसा बोले और उनको कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे
कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान के बाद फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए इंदिरा एकादशी की जय। बोलिए विष्णु भगवान